तो अजमेर भाजपा के जन आक्रोश महाघेराव के साइड इफेक्ट। भाजपा के लिए महाघेराव कार्यक्रम ज्यादा सुखद नहीं रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं की टोली ने थामा है कांग्रेस का दामन और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 30 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी है भाजपा। कांग्रेस नेता हेमंत भाटी के नेतृत्व में थामा है कांग्रेस का दामन। भाजपा कार्यकर्ता योगेश शर्मा सहित 30 कार्यकर्ताओं ने ली है कांग्रेस की सदस्यता। चुनावी साल में अब दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। तो भाजपा के जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। अजमेर में कितने ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे अजमेर संभाग प्रभारी अभिजीत दवे के साथ में। जी अभिजीत, कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी की झोली में जा गिरे हैं 30 कार्यकर्ता और बीजेपी की तरफ से जो महाघेराव कार्यक्रम चलाया गया था वहां अजमेर में विधानसभा चुनाव को लेकर के उसका पासा उल्टा ही पड़ गया। देखिए राखी, यहाँ बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन नहीं थामा है। यहाँ भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन जो है कार्यकर्ताओं ने थामा है। और कल जो भाजपा की जो जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम था उस दौरान ही ये घटनाक्रम घटित हुआ है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के करीब 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता जो हैं भाजपा के, वो जो है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता हेमंत भाटी की अगुवाई में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता हासिल की है। और चुनावी साल में 6 मार्च का यह खेल जो है वो अब शुरू हो चुका है। सबसे निचली कड़ियां जो है कार्यकर्ताओं के रूप में जिन्हें जाना जाता है, कार्यकर्ताओं की संतुष्टि जो है जब वो नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षाओं से बाहर निकलकर वो अपने नया रास्ता ढूंढते हैं। और यही कुछ अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में नजर आया है, जहां पर करीब 30 कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता हासिल की है। प्रमुख नाम जो है वो योगेश शर्मा का है, जिसकी अगुवाई में इन तमाम कार्यकर्ताओं ने जो है भाजपा छोड़कर सदस्यता कांग्रेस की हासिल की है। और ये शुरुआत जो है ये कहीं ना कहीं ऐसे वक्त पर आई है जब भाजपा जो है एक रणनीतिक आक्रामक रणनीति के तहत जो है कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही थी, लेकिन उसी दौरान ये घटनाक्रम भी घटित हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हालांकि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो इसको एक बड़ा उलटफेर नहीं मान रहे, क्योंकि सामान्य कार्यकर्ताओं का ही दल बदल हुआ है। लेकिन चुनावी साल में जो सबसे रीढ़ की हड्डी है वो है कार्यकर्ताओं का जब शिफ्टिंग है वो कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन खासतौर से भाजपा के लिए है, क्योंकि 20 साल से अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण की दोनों सीटों पर भाजपा के विधायक जो है वही चुनते आ रहे हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का भाजपा छोड़कर वापस कांग्रेस की ओर रुख करना कहीं ना कहीं एक सोचनीय, चिंतनीय, विचारणीय बिंदु भाजपा खेमे के लिए रही रहेगा। जी अभिजीत, चुनावी मिशन को लेकर के भाजपा हर जिले में जाकर महाघेराव कर रही है और अपने भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें नई ऊर्जा फूंकने का काम कर रही है। और इसी बीच एक साथ 30 कार्यकर्ता जो कांग्रेस की तरफ चले गए हैं, इससे तस्वीर अलग ही उभर कर सामने आ रही है। अब देखिए, ये एक शुरुआत, महज की शुरुआत है। अभी भी 6 महीने का लंबा वक्त जो है वो चुनाव में बाकी है। और अब दिन प्रतिदिन जो है कई पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है, रणनीतियां जो है वो अब बदलेंगी, नई नई रणनीतियां सामने आएंगी। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि चुनावी साल में कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी उसका वर्कर है। और ऐसी सूरत में जब 5 साढ़े 4 साल ऑपोजिशन में रहकर भाजपा वापस से जो है सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में लाकर सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है, ऐसे सूरत हाल में जब भाजपा के ही कार्यकर्ता, भाजपा के ही सपोर्टर्स जो हैं वो भाजपा के साथ नहीं रहकर कांग्रेस की ओर मूव ऑन करेंगे, तो ये भाजपा खेमे के लिए सोचने वाली बात होगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कार्यकर्ता जो है हमारे साथ स्टिक नहीं हो रहा है, हमारे साथ रुक नहीं रहा है, हमारे साथ चल नहीं रहा है और वो कांग्रेस के साथ अटैच हो रहा है। इसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कार्यकर्ताओं की जो आत्मसंतुष्टि है, उसका आत्मसम्मान है, वो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं, उन सरकार की योजनाओं के साथ भी जो लोगों का अटैचमेंट है वो भी एक बड़ा फैक्टर सामने आ सकता है। लेकिन चुनावी साल में कार्यकर्ताओं का पार्टी बदलना भाजपा के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन आज की तारीख में बनता नजर आता है। जी अभिजीत, आपका धन्यवाद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।